हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स गैलेक्सी। आज हम प्रीपोजिशंस करेंगे। आज डे 6 है, जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का सारा सीरीज कर रहे थे, है ना। आज डे 6 है, जिसमें से हमने बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस किए हैं। जो नहीं देखा है प्लीज़ जाइए, हमारी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ मौजूद है, वहाँ आप वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो ये जो प्रीपोजिशन है, ये सारे ही स्कूल, साथ ही गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि DSSP, CGL, MTS, CHSL, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और भी सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिस भी एग्जाम में इंग्लिश आती है उसके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। प्रीपोजिशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रीपोजिशन? तो प्रीपोजिशन क्या होता है? सो अ वर्ड और फ्रेज that is used before a noun or pronoun to show place, time, direction, etc. मतलब कोई भी वर्ड और कोई भी फ्रेज जो कि यूज हो रहा है बिफोर नाउन, है ना, बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम एंड डायरेक्शन। क्या शो करेगा वो? प्लेस, टाइम एंड डायरेक्शन, तीनों में से कोई भी चीज अगर शो कर रहा है वो क्या होगा? वो प्रीपोजिशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, कैट इज ऑन द टेबल। क्या कह रहा है? कैट इज ऑन द टेबल। कैट कहाँ है? टेबल के ऊपर है। ये क्या शो कर रहा है? ये कैट की पोजीशन शो कर रहा है, प्लेस शो कर रहा है। कैट कहाँ है? कैट कहाँ है? कैट है टेबल के ऊपर। तो यहाँ पे ऑन क्या हो गया? ऑन प्रीपोजिशन हो गया। ऑलराइट, ये उसकी पोजीशन शो कर रहा है। कैट कहाँ पे है? टेबल के ऊपर है, तो ऑन विल बी आर प्रीपोजिशन हियर। ऑलराइट, let's see the rules of prepositions. So basically, in is used for bigger places. In is used for the bigger places and at is used for the smaller places. Example देखते हैं कैसे। आई लिव इन मुंबई इन महाराष्ट्र। अगर मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आई लिव इन मुंबई इन महाराष्ट्र, तो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों इनकरेक्ट हो जाएगा? बहुत बार हम लोग ऐसे बोल देते हैं फ्लो में, पर हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि अभी हमने रूल देखा। क्या रूल देखा? रूल में हमने देखा कि इन इज यूज फॉर द बिगर प्लेसेस। इन किसके लिए होता है? इन हमेशा बिगर प्लेसेस के लिए होता है। देखो, इन के लिए मैं इतना बड़ा सर्कल बनाती हूँ, इन बड़े चीजों के लिए होता है। और एट किसके लिए होता है? स्मॉल प्लेसेस के लिए। इस एट क्या रहा है? स्मॉल प्लेस ले रहा है। और इन कैसा ले रहा है? बड़ा प्लेस ले रहा है। तो इन किसके लिए यूज होगा? हमेशा बड़े प्लेस के लिए। और स्मॉल प्लेसेस के लिए क्या यूज होगा? एट यूज होगा। जैसे कि आई लिव इन मुंबई इन महाराष्ट्र। यहाँ पे इन क्यों रॉन्ग है? क्यों रॉन्ग है यहाँ पे इन? क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर ही मुंबई आता है, महाराष्ट्र के अंदर ही मुंबई आता है, तो यहाँ पे इन यूज नहीं होगा। आई लिव एट मुंबई इन महाराष्ट्र। अब देखिए, एट किसके लिए बोला? छोटी जगह के लिए। अब महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा है ना, महाराष्ट्र तो इतना बड़ा है, उसके अंदर एक छोटी सी जगह है मुंबई, है ना, छोटी सी जगह है मुंबई। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हम यहाँ पे यूज करेंगे एट। क्या यूज करेंगे? एट। ऑलराइट, और इन किसके लिए यूज करेंगे? बड़ी सी जगह के लिए। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? इन इज यूज्ड इन स्पीकिंग थिंग्स एट द रेस्ट एंड into is used in speaking things in motion। देखो, अब ये क्या है? जब भी हम इन की बात करते हैं, इन हमेशा रेस्ट वाली चीजों के लिए यूज होता है, जो चीजें रेस्ट में है। ठीक है, और into is used in speaking of things in motion। और into हमेशा किसके लिए यूज होता है? जो चीज मोशन में है। कैसे मोशन में है? एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, क्या देखेंगे? बुक इज इन द बैग। बुक कहाँ है? बैग के अंदर है। मतलब वो मोशन नहीं कर रही है बैग के, मैंने बैग के अंदर अपनी कुछ बुक्स रख दिया तो एज इट इज वहीं पे रखी रहेगी, उसको कोई हटा रहा है क्या? जब तक मैं उसमें मोशन नहीं करूंगी वो इनमें ही रहेगा। मैं हटा के उसको दूसरी जगह रख रही हूँ, मतलब वो बिल्कुल कैसा है? रेस्ट कर रहा है वो, है ना। मैंने बैग बुक्स को क्या किया? अपने बैग में डाल दिया, बिल्कुल वहीं पे है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? इन यूज होगा। लेकिन वही मैं बोलूंगी, ही जम्प्ड इनटू अ वेल। मैं क्या बोलूंगी? क्यों? क्योंकि जम्प क्या है? यहाँ पे एक्शन वर्ब यूज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मोशन यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि जंप कर रहा है ना, वो जंप कर रहा है। इन द वेल नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? बहुत बार हम लोग बोल देते हैं यूजुअली कि यहाँ पे ही जंप्ड इन द वेल। नहीं, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि हमने अभी रूल पढ़ा है। क्या रूल पढ़ा है? कि इनटू हमेशा मोशन के साथ में यूज होता है। जब भी मोशन आए, मोशन के साथ में क्या यूज होगा? मोशन के साथ में हमेशा इनटू यूज होगा। तो ही जंप्ड इनटू अ वेल। यहाँ पे जंप क्या है? मोशन है। रनिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ क्या है? मोशन है। मोशन शो कर रहा है, उसके साथ में हमेशा इनटू यूज आएगा, है ना। और इन के साथ में यूज आएगा जो चीजें रेस्ट कर रही हो, रेस्ट है, मतलब बिल्कुल उसी जगह पे एज इट इज जो चीज है, सो कोई हाथ नहीं लगा रहा, बिल्कुल वहीं पे। तो वहाँ पे क्या यूज होगा? वहाँ पे यूज होगा इन। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? रूल नंबर 3 कह रहा है, ऑन डिनोट्स पोजीशन। जब भी हम वर्ड यूज करते हैं ऑन, ये क्या शो करता है? पोजीशन डिनोट करता है। और अपॉन डिनोट्स मोमेंट्स। और अपॉन क्या डिनोट करता है? अपॉन मोमेंट डिनोट करता है। कैसे? एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं। द कैट इज ऑन द टेबल।
जैसे मैंने आपको ये वाला एग्जांपल पहले वाली स्लाइड में दिया था, मैंने क्या दिया था कि द कैट इज ऑन द टेबल। यहाँ पे ऑन क्या कर रहा है, ऑन कर रहा है पोजीशन शो कर रहा है, किसकी, मतलब ऑन जो है वो डिनोट कर रहा है पोजीशन को, किसकी, कैट की, कैट की पोजीशन को ऑन शो कर रहा है। तो जब भी आपको ऑन वर्ड यूज करना हो, हमेशा ऑन किसके लिए होता है, हमेशा पोजीशन शो करने के लिए ऑन का हम यूज करते हैं। ऑलराइट, अपॉन, अपॉन डिनोट्स मूवमेंट, अपॉन क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है मूवमेंट को। कैसे, द कैट पॉन्स अपॉन द माउस, ठीक है, अपॉन द माउस, कैट क्या कर रही है, जैसे कहते हैं बहुत बार आपने देखा होगा कि जो बिल्ली है ना, वो चूहे पे ऐसे अपने पंजा मारती है ना, और फिर चूहे को लेकर खा जाती है ना, ऐसा बहुत बार आपने देखा होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपॉन कर रहा है, क्यों, क्योंकि कैट के यहाँ पे मूवमेंट को शो कर रहे हैं हम, कैट के किसको शो कर रहे हैं, मूवमेंट को शो कर रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, विथ डिनोट विथ इंस्ट्रूमेंट, विथ डिनोट विथ इंस्ट्रूमेंट एंड बाय डिनोट द एजेंट। देखो, कभी भी हम विथ यूज करते हैं वो हमेशा किसके साथ यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के साथ में। किसके साथ में यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के साथ में, है ना। तो देखो, जैसे कि एग्जांपल देखो, द लेटर वॉज रिटन बाय हिम विथ हिज पेन। एग्जाम्पल में दोनों ही वर्ड्स आ रहे हैं, क्या देखो, विथ आ रहा है, विथ यहाँ पे आया, कहाँ आया विथ, विथ आया है आपके यहाँ पे, ठीक है, बाई यहाँ पे, है ना, बाई यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, विथ डोनेट्स द इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे पेन क्या है, पेन क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, पेन क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो विथ हमेशा कभी भी किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ में यूज होगा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ में आप विथ का यूज कर सकते हैं। और बाई एक एजेंट है, एजेंट मतलब किसी के थ्रू, जैसे द लेटर वॉज रिटन बाई, है ना, एक एजेंट है, जो जिसने भी ये लेटर लिखा है वो क्या है, एक एजेंट है ना, एक एजेंट है। तो बाई हिम, किसने, हिम ने, जो भी हो, ही हिम मतलब कोई भी हो सकता है, तो उसने लेटर लिखा है, वो क्या हुआ, एक एजेंट हुआ। तो जब भी आप बाई का यूज करोगे, बाई का यूज हमेशा एक एजेंट के लिए होता है ना। और विथ का यूज कभी भी एक इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट की जब बात करते हैं तो वहाँ पे विथ लगाते हैं। और जब भी हम एजेंट के बारे में बात करते हैं, कोई भी हो सकता है ना, एजेंट्स कोई भी हो सकते हैं, जो भी हिम हो गया, हर हो गया, कोई भी चीज़ जो कि एक एज अ एजेंट यूज हो रहा है वहाँ पे, तो हम वहाँ पे बाई का यूज करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, अगो रिफर टू पास्ट टाइम वाइल बिफोर डोनेट्स प्रेसिडेंस बिटवीन द टू इवेंट्स। देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि जो अगो है, अगो किसके लिए यूज हो रहा है, हमेशा पास्ट टाइम्स के लिए। जैसे हमने बचपन में कहानियाँ पढ़ी हुई हैं ना, अगो से रिलेटेड, लॉन्ग अगो देयर वाज अ किंग, ऐसे हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब हम बात करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को, थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती है ना। वही सब चीज़ें हर कोई पढ़ा होता है, पर एग्जाम क्यों नहीं क्वालिफाई होता है, क्योंकि हम बेसिक चीज़ें नहीं जानते हैं। उसी बेसिक चीज़ों पर टॉपर्स गैलेक्सी आपको काम कराएगा, यू विल डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम, है ना, एंड वी विल लेट्स अचीव द सक्सेस टुगेदर। तो यहाँ पे अगो की बात करते हैं, अगो रिफर द पास्ट टाइम। जैसे एग्जांपल देखिए, लॉन्ग अगो देयर वाज अ किंग नेम्ड राम। बहुत टाइम पहले कौन रहता था, राम रहते थे, राम का राज था, राम राज्य है ना, अयोध्या वाले हमारे राम जी, तो राम रहते थे लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले की बात है। बिफोर डिनोट्स, यहाँ पे बिफोर, ही केम बिफोर मी, वो मेरे से पहले आए थे। यहाँ पे एक इवेंट के बारे में बात कर रहा है कि बहुत समय पहले राम जी जो है वो उनका राज्य चला करता था, राम राज्य चला करता था। ही केम बिफोर मी, वो मेरे से पहले आ चुके थे। ऑब्वियसली हम लोग तो इस जमाने में रहते हैं ना, राम जी तो कितने साल पहले थे, है ना। ही केम बिफोर मी, वो मेरे से पहले आ चुके थे। तो यहाँ पे बिफोर का यूज क्या हो रहा है, यहाँ पे बिटवीन द टू इवेंट। जब भी टू इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, एक इवेंट ये है और एक इवेंट ए वाला है और दूसरा इवेंट ए वाला है, जब ये दोनों इवेंट्स को हम जब ऐड कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि राम जी हमारे पहले आ चुके थे, वो किंग थे और हमसे पहले थे, है ना, तो हम यहाँ पे बिफोर वर्ड का यूज करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट, एबव एंड बिलो। क्या कह रहा है, एबव एंड बिलो डिनोट्स पोजीशन। कभी भी आपको वर्ड दिखे, कौन सा, एबव और बिलो, ये हमेशा क्या शो करेंगे, पोजीशन शो करेंगे। वाइल ओवर एंड अंडर डिनोट्स क्या, मोमेंट। कभी भी ओवर एंड अंडर क्या डिनोट्स करेंगे, मोमेंट डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, स्काई इज एबव अस। स्काई कहाँ है, एबव अस है, ये पोजीशन शो कर रहा है, मतलब हम लोग क्या है, स्काई, हम नीचे हैं और हमारे ऊपर क्या है, हमारे ऊपर क्या है, स्काई है। तो ये क्या कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है ना। मान लो ये हम है, हम यहाँ पे है और स्काई क्या है, स्काई यहाँ पे है, तो ये क्या है कि स्काई इज एबव अस। स्काई क्या है, हमसे ऊपर है। आई बात समझ में, स्काई क्या है, हमसे ऊपर है। हम लोग यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक है मिस्टर ए है, यहाँ पे स्काई है ना, यहाँ पे क्लाउड्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे,
कि स्काई कहाँ है, स्काई इज अबव अस। आई बात समझ में। बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द, बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द रूफ। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द रूफ, रूफ के ओवर, है ना, क्या कर रही है, बर्ड फ्लाई कर रही है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो, यहाँ पे भी क्या शो कर रहा है, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे भी क्या कर रहा है, यहाँ पे पोजीशन शो कर रहा है ना, यहाँ पे आपको दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, मोमेंट दिखा रहा है कि बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द रूफ। ठीक है, फ्लाइंग है ना, यहाँ पे मोमेंट शो कर रहा है भाई, फ्लाइंग, देखो फ्लाइंग, फ्लाइंग क्या है, मोमेंट है ना, मोमेंट है, तो आपको ये मोमेंट शो कर रहा है। फिर ट्रेन इज रनिंग अंडर द ब्रिज, ट्रेन इज रनिंग अंडर द ब्रिज, यहाँ पे भी क्या है, मोमेंट है। यहाँ पे रनिंग क्या है, रनिंग क्या है, आई एन जी वाले वर्ड्स जो भी होते हैं अपने साथ क्या लेते हैं, वो सारे मोमेंट्स वाले वर्ड्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। कभी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोई भी वर्ड के आगे आई-एन-जी लगाओ, क्या लगाओ, आई-एन-जी, हमेशा कैसे वर्ड्स होंगे, मोमेंट वाले वर्ड्स होंगे। तो बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द रूफ, ये क्या शो कर रहा है, ये मोमेंट शो कर रहा है। अंडर द ब्रिज, ये क्या शो कर रहा है, मोमेंट शो कर रहा है। विल लिव बिलो द रूफ, विल लिव बिलो द रूफ, ये क्या कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है। आप कहाँ रह रहे हो भाई, बिलो द रूफ रह रहे हो, तो ये क्या शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है। ऑलराइट, समझ में आ गया आपको, क्या समझ में आया। कभी भी दो वर्ड्स कौन कौन से, एबव, कौन कौन से वर्ड्स, एबव एंड बिलो, कभी भी एबव एंड बिलो क्या डिनोट करते हैं, पोजीशन डिनोट करते हैं। और ओवर एंड अंडर क्या डिनोट करते हैं, ये मोमेंट डिनोट करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, रूल नंबर 8 क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन ऑन टाइम और इन टाइम। क्या है डिफरेंस ऑन टाइम और इन टाइम में, ऑन टाइम सिग्निफाइज एब्सोल्युटली राइट टाइम। जैसे बोलते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ हम तो ऑन टाइम आ गए थे, है ना, ऑन टाइम पहुंच गए थे हम तो, या फिर हम बोलते हैं द फ्लाइट इज ऑन टाइम, है ना, बिल्कुल, जैसे कि जो ट्रेन इज ऑन टाइम। जैसे हम देखते हैं हमारे इंडिया में ट्रेन हमेशा ही लेट होती रहती हैं, जो भी लॉन्ग रूट ट्रेन होती है, या फिर कभी कभी शॉर्ट रूट वाली भी बहुत लेट होती रहती है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लेट। और जब ऑन टाइम ट्रेन आती है तो बहुत खुश हो जाते हैं, अरे भाई ट्रेन तो बिल्कुल ऑन टाइम थी, है ना, हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल ऑन टाइम थे, बिल्कुल। अगर 10 बजे का समय दिया था, 10 बजे का समय दिया था, बिल्कुल 10 बजे ट्रेन आके स्टेशन पे लग गई थी, बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे लग गई थी, है ना, ये क्या हो गया, ऑन टाइम हो गया। पर इन टाइम क्या होता है, इन टाइम क्या होता है, आई अराइव जस्ट इन टाइम फॉर माई फ्लाइट। मान लो हमें फ्लाइट पकड़नी है, कितने बजे की, 10 बजे की, ठीक है। चलो फ्लाइट छोड़ो, हम ट्रेन बहुत लोग हैं ट्रेन से सफ़र करते होंगे, चलो ट्रेन का एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, ट्रेन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ट्रेन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ट्रेन के एग्जाम्पल मान लो हमारी ट्रेन है कितने बजे की, 10 बजे की ट्रेन है हमारी, कितने बजे की ट्रेन है, 10 बजे की ट्रेन है हमारी, है ना। और हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल 10 बजे की ट्रेन है और हम 9:45 पे ही पहुंच गए स्टेशन पे, बिल्कुल 9:45 पे देख लिया हमारी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है, बिल्कुल जाके देख लिया, है ना। 10 बजे ट्रेन आ गई, हम जाके ट्रेन में बैठ गए, 10 बजे एग्जैक्ट 10 बजे ट्रेन आ गई, 9:45 के हम पहुंच चुके हैं, 10 बजे ट्रेन आ गई, जाके ट्रेन में बैठ के हो गया। तो ये क्या हो गया कि हम ऑन टाइम आ गए थे भाई, ऑन टाइम ट्रेन भी आ गई थी, ऑन टाइम हम भी आ गए थे, हमें ट्रेन मिल गई। आई बात समझ में। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या एग्जाम्पल कह रहा है, यहाँ पे एग्जाम्पल कह रहा है कि अब इन टाइम की बात करो, इन टाइम क्या होता है, इन टाइम होता है कि 10 बजे की हमारी ट्रेन है और हम बिल्कुल कितने बजे आ रहे हैं, बिल्कुल 9, कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, 9:40, यस, कितने बजे आ रहे हैं, मान लो हम आ रहे हैं कि 9:49 को आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 9:49, है ना, 9:49 को आ रहा है, आए, हमको मिली नहीं रही ट्रेन का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा भाई, कहाँ ट्रेन आने वाली है, कुछ नहीं मिल रहा, डिस्प्ले भी नहीं दिख रहा है ना, ऐसे से हम प्लेटफॉर्म पे चले गए, है ना। और करते करते कैसे करते पता चल गया अच्छा इस वाले प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आ रही है ना। और हम बिल्कुल 10 बजे की ट्रेन है, कितने बजे की ट्रेन है, 10 बजे की, और हम बिल्कुल 59 पे उस वाले प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हैं, 59 पे उस वाले प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हैं, है ना। और बिल्कुल मतलब जैसे ही ट्रेन आई और हम आके तुरंत हम ट्रेन मिल गई हमको, तुरंत क्या मिल गई, ट्रेन मिल गई हमको, क्या बोलेंगे, आई जस्ट अराइव इन टाइम, मतलब हमें ट्रेन छूटी भी नहीं पर हम इन टाइम थे। ऑन टाइम कब होता, जब 10 बजे की ट्रेन है और हम 9:45 पे ट्रेन पे पहुंच चुके हैं, तब क्या होता, ऑन टाइम होता। पर इन टाइम 59 को पहुंच रहे तो क्या हो गया, इन टाइम हो गया। आई बात समझ में। इन टाइम मतलब आपकी ट्रेन छूटे भी नहीं, है ना, आपकी ट्रेन छूटे भी नहीं, लेकिन आप जल्दी भी नहीं पहुंचे हैं। 10 बजे की ट्रेन है तो एकदम 10 बजे की ट्रेन है तो एकदम कितने बजे पहुंच रहे हैं, बिल्कुल 59 पे पहुंच रहे हैं, 9:59 पे पहुंच रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इन टाइम हो गया। लेकिन अगर आप 9:45 पे ही पहुंच गए तो ये क्या हो गया, आपका ऑन टाइम पहुंच गए थे, आप ऑन टाइम पहुंच गए थे, आपका काम हो गया था। ऑलराइट, आपको ट्रेन भी सही समय से मिल गई। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या रूल कह रहा है, नो प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड आफ्टर द फॉलोइंग, कौन कौन से वर्ब व्हेन दे आर यूज्ड इन एक्टिव वॉइस। देखो कुछ वर्ड्स होते हैं, देखो ग्रामर रूल में ना बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अपने साथ कुछ चीज़ें लेते हैं कई बार और कुछ चीज़ें नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से वर्ड्स हैं वो, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, रीच, अटैक, रिजेंबल,
इंटर, फ्ली। ये जो सारे ही सारे वर्ड्स हैं, है ना, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं। आप कभी भी ये जो सारे ही वर्ड्स हैं, जो भी आपको ये सारे वर्ड दिख रहे हैं, कौन कौन से, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, रीच, अटैक, रिजेंबल, इंटर, फ्ली, जो भी वर्ड्स हैं, आप कभी भी इनके साथ क्या करेंगे, कभी भी इनके साथ आप कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे, है ना। देखिए जैसे कि एग्जांपल देखिए, वी ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी, वी ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर्ड के बाद क्या लगा, फॉर लगा, तो ये क्या होगा, ये इंक्लूड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा, क्या पढ़ा, कि ऑर्डर के साथ में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है, तो हम क्यों लगा रहे हैं फॉर, तो क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए कई लोग बोलेंगे ये जो एग्जांपल है, ये जो एग्जांपल है, क्या एग्जांपल कह रहा है, वी ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, तो यहाँ पे भी तो प्रीपोजिशन लगा है, नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है, क्यों नहीं लगा है, क्योंकि अ कप ऑफ टी अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है, अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है। ये ऑर्डर्ड की वजह से ये नहीं लगा, एक कप ऑफ टी की वजह से लगा है, सॉरी ये टी है, टीम नहीं है ना। तो क्या हुआ है, यहाँ पे कप ऑफ टी की वजह से यहाँ पे ऑर्डर्ड, यहाँ पे कप ऑफ, ये और जो है वो कप ऑफ टी की वजह से है ना, बोलते हैं ना कप ऑफ टी, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, है ना। यहाँ पे ऑर्डर्ड की वजह से ये नहीं लगा है, ये अपने आप में एक फिक्स प्रीपोजिशन है। आई बात समझ में, ऑलराइट। तो कभी भी ध्यान रखिए, कोई वर्ड, कौन कौन सा, अगेन रिपीट कीजिए, ऑर्डर, कभी कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है तो आप ऑर्डर के साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करोगे। कोई किसी के साथ रिक्वेस्ट कर रहा है, वहां पे भी आप प्रीपोजिशन यूज नहीं करोगे। आप कहीं पहुंच गए, वो भी नहीं यूज करोगे प्रीपोजिशन। अटैक हो रहा है, नहीं करोगे। रिजेंबल हो रहा है, नहीं करोगे। इंटर, फ्ली, इसमें से कुछ भी हो रहा है, कहीं पे भी आप क्या करोगे, प्रीपोजिशन यूज नहीं करोगे। ऑलराइट। रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 क्या कह रहे हैं, omit to after verb such as advise, tell, ask, beg, command, request, inform, है ना। कोई भी वर्ड उसके साथ में आप टू यूज नहीं करोगे। जो सारे ही वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से, अवॉइड, omit to after the verb such as, कौन कौन से वर्ड, advise, tell, ask, beg, command, request, inform and order, इन सारे ही वर्ड्स के साथ में टू का यूज नहीं होता है। इन सारे वर्ड के साथ में टू का यूज नहीं होता है। कौन कौन से वर्ड, फिर से रिपीट कीजिए, एडवाइस कर रहा, टेल, आस्क, बेग, कमांड, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, ऑर्डर के साथ में टू का यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई एडवाइज टू हिम टू स्टडी, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, कि एडवाइस के साथ में क्या नहीं आता, टू नहीं आता है। तो यहाँ पे क्यों आया है, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आई एडवाइज हिम टू स्टडी, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि एडवाइस के साथ में यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन टू वगैरह का हमने यूज नहीं किया है। हिम टू स्टडी है, हम हिम के साथ में टू लगाया, एडवाइस के साथ में टू नहीं लगाया है। आई बात समझ में आपको, ऑलराइट। नेक्स्ट वन, रूल नंबर 11, रूल नंबर 11 क्या कह रहा है, टिल इज यूज इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। टिल का यूज हमेशा पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, और अनटिल का यूज करते हैं जब इंडेफिनिट टाइम होता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि कल एग्जाम है, ठीक है, कल हमारा एग्जाम है और हमने अभी तक कोई एक टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है। जैसे मान लो हमने यही नहीं पढ़ा हुआ है कि टिल कहाँ लगाए और अनटिल कहाँ लगाए, हमें पता ही नहीं। हमने अभी देखा PYQ में एक क्वेश्चन है टिल और अनटिल का, हमको तो पता ही नहीं कि टिल कहाँ लगता है, अनटिल कहाँ लगता है, हमें नहीं पता। तो हमें बस मान लो सुबह 10 बजे एग्जाम है, कितने बजे एग्जाम है, 10 बजे एग्जाम है, तो हमारे पास, हम तो पहले जाएंगे ना 1 घंटे पहले, 9 बजे, तो हमें 9 बजे तो गेट पे प्रेजेंट होना है। तो हमारे पास कितने बजे का टाइम है, मान लो हमारे पास है 9:45 तक का टाइम है, सॉरी 8:45 तक का टाइम है। कितने बजे का टाइम है, 8:45, 10 बजे का हमारा एग्जाम है। कितने बजे का एग्जाम है, 10 बजे तक, और हमारे पास 8:45 तक ही टाइम है ये जानने के लिए कि टिल कहाँ लगेगा और अनटिल कहाँ लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास 8:45 तक का टाइम है, मतलब टाइम बाउंड है। जब भी टाइम बाउंड रहता है तो क्या यूज करोगे, टिल यूज करोगे। जब भी टाइम बाउंड रहेगा तो क्या यूज करोगे, टिल यूज करोगे। और अनटिल का कब यूज होगा, जब हमारे पास बहुत समय है। जैसे कि हमारे पास बहुत समय है, अरे अभी तो बहुत लंबा एग्जाम है ना, अभी बहुत टाइम है हमारे पास एग्जाम के लिए, तो हम क्या यूज करेंगे, अनटिल यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अनटिल 30 ही वॉज अ बैचलर, बहुत टाइम है, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, मैक्सिमम टाइम। यहाँ पे जब इन टाइम बाउंड है, इंडेफिनिट मतलब सफिशिएंट टाइम है हमारे पास। जब सफिशिएंट टाइम की हम बात करते हैं, जब भी टाइम सफिशिएंट होता है तो अनटिल यूज होता है, और टाइम बाउंड होता है तो क्या यूज होता है, टिल यूज होता है। ऑलराइट। रूल नंबर 12, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए, कोई भी आप गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पेपर उठा के ले लीजिए, कोई सा भी पेपर, उसमें आपको जरूर एक एरर या फिलअप्स कुछ भी आपको मिलेगा सिंस और फॉर से रिलेटेड।
सिंस और फॉर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आपके फ्री के मार्क्स हैं, फ्री के 1 मार्क है, ठीक है। देखिए जब भी आप कहीं लिख लो ना हो तो, है ना, समझ लीजिए अच्छे से कि जब हम फॉर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फॉर की, कोई भी सेंटेंस के बाद आपको क्या दिख जाए, ईयर दिख जाए, क्या दिख जाए, ईयर दिख जाए, डेज दिख जाए, वीक दिख जाए, मंथ दिख जाए, आर दिख जाए, मिनट दिख जाए, सेकंड दिख जाए, इन सब के साथ क्या लगेगा, फॉर लगेगा। किसके साथ, ईयर हो गया, डे हो गया, वीक हो गया, मंथ हो गया, आर हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया, कोई भी ऐसी चीज इनमें से कोई सा भी आपको दिख जाए उसके साथ में क्या लगेगा, फॉर लगेगा। और इसके अलावा जब बच गया उसके साथ क्या लगेगा, सिंस लगेगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, क्या एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 15 डेज। अभी पढ़ाया था ना कि फॉर के साथ में क्या लगता है, डेज आता है, फॉर के साथ में क्या आता है, डेज आता है, तो ये बिल्कुल सही है। और आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, क्या बोल रहा है, सिंस मॉर्निंग, है ना, एग्जैक्ट बता रहा है कितने, मॉर्निंग से, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंस, है ना, हमने बताया था कौन कौन से वर्ड, ईयर, डेज, वीक, मंथ, आर, मिनट, इन सब के साथ क्या लगेगा, इन सब के साथ फॉर लगेगा। और जब इनमें से कोई सा भी चीज़ नहीं है तो उसके साथ क्या लगेगा, सिंस लगेगा। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, between is used while denoting two persons whereas among is used for more than two। हमने ये रूल पहले भी पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पहले भी क्लास में पढ़ाया हुआ है, क्या कि between का यूज कब होता है, जब दो लोगों के बारे में बात होती है। जैसे कि he is sitting between two persons, ये दो लोग हैं, जैसे मान लीजिए एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो he is sitting between टू पर्सन्स, ये इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है। आई बात समझ में। लेकिन जब मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि द स्वीट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट। जैसे मान लो स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करें, फिर बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो ही इज सिटिंग अमंग मेनी पर्सन्स, है ना, ही इज सिटिंग अमंग मेनी पर्सन्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम स्वीट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम किसी दो लोगों तो स्वीट डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं रहे। मान लो हम एग्जाम में पास हो गए तो हम क्या करेंगे, सबको स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। तो स्वीट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग स्टूडेंट्स, है ना, या फिर अमंग आर फैमिली, अमंग आर रिलेटिव्स, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अमंग क्यों अमंग होगा, क्योंकि यहाँ पे मोर देन टू के बारे में बात करते हैं। और जब भी सिर्फ टू के बारे में बात करते हैं, सिर्फ टू के बारे में, तो क्या यूज होगा, बिटवीन यूज होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 क्या कह रहा है, बिसाइड मीन्स साइड्स एंड बिसाइड्स मीन्स एडिशन टू। ये क्या होता है देखते हैं। बिसाइड्स ईटिंग ही इज ऑल्सो वॉचिंग टीवी। बिसाइड्स मतलब होता है एडिशन, मतलब आप कोई एक काम तो कर रहे हो उसके साथ साथ दूसरा भी काम कर रहे हो। एग्जाम्पल देखिए, बिसाइड्स ईटिंग मतलब वो खाना भी खा रहा है ना, खाना भी खा रहा है, एंड ही इज ऑल्सो वॉचिंग यूट्यूब। जैसे मान लो यूट्यूब पे उसने टॉपर्स गैलेक्सी की वीडियो भी लगा रखी है, तो मतलब वो खाना भी खा रहा है, साथ में क्या कर रहा है, टॉपर्स गैलेक्सी की वीडियो भी लगा रखी है। तो बिसाइड्स ईटिंग, खाने के साथ साथ वो एडिशन में क्या कर रहा है कि टॉपर्स गैलेक्सी की वीडियो भी देख रहा है। आई बात समझ में बिसाइड का यूज, ठीक है। और इस बिसाइड का मतलब क्या होता है, यू आर सिटिंग बिसाइड हिम, आप उसके साइड में बैठे हुए, भाई चुपचाप उसके साथ में बैठे हुए, तो क्या यूज होगा यहाँ पे, बिसाइड यूज होगा। आई बात समझ में। ऑलराइट, जैसे कि हम देखते हैं डेली ही हम अपने सेशन के लास्ट में आपको बोनस कराते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे देखो एंटोनिम्स सिनोनिम्स क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनता ही है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप PYQ भी उठा के देख लीजिए, कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, हर एग्जाम में आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स मिलेगा ही मिलेगा। तो जो वर्ड ऑफ द डे है इसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है ना। तो वर्ड देखते हैं, क्या देखते हैं, सॉलिडरिटी। इसका मतलब क्या होता है, यूनिटी। जब हम यूनिटी की बात करते हैं तो सॉलिडरिटी। फिर आता है कैलिबर मतलब क्या होता है, जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो कैलिबर, ठीक है। और एबेट मतलब क्या होता है, रिड्यूस करना, है ना, कोई भी चीज़ को रिड्यूस करते हैं तो क्या बोलते हैं, एबेट। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें, है ना, सारे रूल समझ में आएंगे, कैसे कैसे इन रूल्स का यूज़ होता है ये समझ में आया होगा, है ना, और सारे रूल समझ में आए होंगे। इसके साथ ही आपको ये सारे ही वर्ड्स कहाँ और कैसे यूज़ करने ये समझ में होगा। ये सारी ही चीज़ें आपको एरर और फिलअप्स में काम आएगा, है ना, जब भी आप एरर और फिलअप सॉल्व करेंगे। और अब आने वाले सेशन में हम एरर्स और फिलअप सॉल्व कराएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कीप वॉचिंग, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।